के शानदार जानदार श्रोता, जिन्हें वास्तव में जिस उम्मीद, जिस विश्वास और जिस भावना के साथ हम कवियों को यहाँ आमंत्रण देते हैं, वो मिसाल आपने कायम की है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मुन्ना बेटरी, बहुत शानदार पारी आपने खेली। और आइए मित्रों, मैं अब थोड़ा सा गेयर बदलता हूँ। अभी हमको दिनेश देशी जी तक चलना है। मैं उस हस्ताक्षर से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने सुना है, बाकी देखो मंच की हमारी औपचारिकता है, मंच की हमारी मर्यादा है। हमको एक एक बार बानगी के रूप में सभी को सुनना है। उसके बाद जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका मन होगा, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, ये एक साथ 10-10 20-20 करके मत जाओ भैया, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सिस्टम से आप, हाँ बिल्कुल, हाँ। और आइए, मैं बिना किसी भूमिका के देश के उस सर्वाधिक चर्चित कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ, जिसका नाम होता है राजेंद्र बोस, जो दुलेट की धरती से हमारे बीच आते हैं। देशभक्ति की बात करने वाला ये नौजवान कवि जब मंच पर आता है तो कभी राष्ट्रवाद की बात करता है, कभी देशभक्ति की बात करता है, और सांसों में और लहू में जो रक्त में उबाल लाने का काम करता है, उस व्यक्ति का नाम होता है राजेंद्र बोस। एक बार जोरदार तालियां भाई राजेंद्र बोस। आदरणीय भाई साहब हरिराम जी, निर्मल जी, रामेश्वर जी, अनिल जी, कमल जी, तमाम लोग, बहुत अच्छा भाई मुन्ना बेटरी ने पढ़ा। एक बार जोरदार तालियां मुन्ना बेटरी के नाम बजाएं। आखिर क्यों लिखना पड़ता है हमको? इस विचार के साथ जीकर, इस राष्ट्र के साथ जीकर, इस समाज के साथ जीकर, कि खीर नहीं खाई हमने मोदी जैसे लोगों की। सच कह रहा हूँ कि खीर नहीं खाई हमने मोदी जैसे लोगों की, खीर नहीं खाई हमने सत्ता के उपभोगों की, खीर नहीं खाई हमने मोदी जैसे लोगों की, खीर नहीं खाई हमने सत्ता के उपभोगों की। राजनीति पर कलम चलाना हमको रास नहीं आता, सत्ता के संग कदम ताल नहीं कभी हमको पता। पर कश्मीर और अरुणाचल दोनों संसद में दिखते थे, प्रश्न उठाने के खातिर नेता संसद में दिखते थे। जेएनयू में फूल चढ़ाए जाते जब गद्दारों पर कलम चलानी पड़ती है, तब देश विरोधी नारों पर। क्यों लिखते हैं? जिन लोगों ने चीनी डबली गाई और बजाई है, वो कितने ही नारे दे लें, वो कहें कि भगवान शिव और गणेश के चित्र नोटों पर आए, ये सिर्फ हिंदू वोटों को लेने का एक अफवाह मानिए या एक प्रलोभन मानिए। अरे अच्छा हुआ गणेश और लक्ष्मी ना छपे नोटों पर, वरना एक दिन चूमे जाते शिला मुनि के होठों पर। क्या कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चीनी डबली गाई और बजाई है, जिन लोगों ने लाल सलामी करते शिक्षा पाई है, जिन लोगों ने अरुणाचल का थान सजा कर सौंपा था, सन 62 में भारत के सीने में छुपा घोंपा था, जिन लोगों ने सत्य अहिंसा पूरी नक्सलवाड़ी में अभी अभी सेना पूरी है छत्तीसगढ़ की राड़ी में, कैसे महिमा मंडन कर दूं उन निर्मम हत्यारों का, जो करते हैं खुला समर्थन देश विरोधी नारों का, जो करते हैं खुला समर्थन देश विरोधी नारों का। और कुछ लोग साफ कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ, हमने तुमको अपना माना नहीं कभी भी भेद किया, हमने तुमको अपना माना नहीं कभी भी भेद किया। तुमने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, बंटवारा हम भूल चुके हैं, अभी गोदरा जिंदा है और मालदा मेरठ ने किया बहुत शर्मिंदा है। क्यों कैसे विश्वास करूं घर में बैठे उन गद्दारों का, जो करते हैं खुला समर्थन देश विरोधी नारों का, जो करते हैं खुला समर्थन देश विरोधी नारों का। हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी। तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी, चांद सितारे वाले झंडे थे गांधी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर गाड़ा नहीं गया होता, रुआब पाकिस्तानी हो जाने का झाड़ा नहीं गया होता, भारत माता के सजदे में घुटने करते के होते, मुट्ठी भर रुपयों के खातिर पत्थर ना फेंके होते। क्या कहने हमने धारा 370 थाल सजाकर सौंपी थी, तुमने भारत के सीने में छुरी कटारे घोंपी थी, चांद सितारे वाले झंडे थे गांधी की गलियों में, सीमा पार पड़ोसी वाली बातें थी रंगलियों में। अमर तिरंगा चौराहों पर गाड़ा नहीं गया होता, पाकिस्तान का झाड़ा नहीं गया होता। अरे भारत माता के सजदे में घुटने करके
नारा ना गूंजा होता तो 35 का अक्षर अक्षर मंत्र मानकर पूजा होता। बंदूक निशाना साधेगी और उठने वाले पत्थर को 70 दिन में हटा दिया है धारा 370 को। क्या साहब, जब हम इस प्रकार देश की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो भगवाधारी है, ये भगवा आतंकवादी है। तब कहना चाहता हूँ साहब, कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है। क्या कहने, वाह 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 वाह। कुछ लोगों ने, अरे वाह वाह, एक बार ताली बजाओ जोरदार, बहुत शानदार। कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है, कुछ लोगों ने भगवे को भगवा आतंक बताया है, कुछ लोगों ने भगवे को जिहादी ढंग बताया है। भगवा भगवा त्याग समर्पण है, भगवा शौर्य वीरता है, रग रग बाटी न मिल जाए भगवा वही वीरता है। भगवा भगवा चंद सियासी भांडों का ढोलक चंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता, दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। क्या है भगवा साहब? भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है। अरे साहब, ये भगवा अगर आतंकी रंग होता, शहीद चंद्रशेखर आजाद माए मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे पर नहीं झूलता। ये भगवा अगर आतंकी रंग होता तो शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपटी से पिस्तौल लगाकर इस मिट्टी में वंदे मातरम गाता हुआ नहीं मिलता। तब कहना चाहता हूँ साहब, भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है, भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्टों की टोली है, भगवा पन्ना का राज धर्महाड़ी की अमर कहानी है। सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े भगवा वो झांसी रानी है। क्या कहने, भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है, भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्टों की टोली है, भगवा पन्ना का राज धर्महाड़ी की अमर कहानी है। सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े भगवा वो झांसी रानी है। भगवा भगवा जौहर का अग्नि ज्वाल, भगवा केसरिया राजपूतों का, भगवा तलवारों की शान चढ़ा बुद्ध के वीर सपूतों का, भगवा कर्तव्यों का शिलालेख जिहादी जंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। कहना चाहता हूँ साहब, याद करिए, हम देखते हैं टीवी रोज घर में, दिखाइए अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण की फिल्म, दिखाइए अपने बच्चों को सलमान खान की फिल्म, दिखाइए अपने बच्चों को शाहरुख खान की फिल्म। पर जीवन में अवसर मिले तो अपने बच्चों को एक बार चार साहिबजादे मूवी जरूर दिखाना साहब। जिस दिन वो जमीन पर बैठेगा, इस जमीन को अपनी माँ मानकर 3 बार सैल्यूट करके उठेगा, दिखाएगा। तब कहना चाहता हूँ साहब, अरे इस देश में हम मनाते हैं बाल दिवस 14 नवंबर को। अरे बाल दिवस मनाना है तो दिसंबर की उन ठंडी रातों में मनाइए जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे वहां सरहिंद के नवाब के यहाँ बंदी थे। उस रात में मैं याद करना चाहता हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े दोनों छोटे साहबजादों को दीवार में चुना जा रहा था, अचानक बड़े बेटे की आंख में आंसू आ जाते हैं और छोटे बेटे पूछते हैं, अरे वीर जी आपकी आंख में आंसू क्यों है? तो बड़े बेटे कहते हैं, बेटा ये आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि हम कुछ देर बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, ये मेरी आंख में आंसू इसलिए है जब ये दीवार चुनती हुई आएगी, तुम्हारा कद छोटा है और पहले तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। ये बड़े के लिए शर्म की बात है, इसलिए मेरी बंदा बैरागी को, जिसका जन्म पुण्यतिथि परसों के दिन निकली है, तब मैं कहना चाहता हूँ, भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की, भगवा त्याग भावना है भावना जैसे सेठों की, भगवा प्रताप का प्रण है, ओ घास की रोटी है, शीश कटे पर धर्म न छूटे, भगवा वो बोटी बोटी। भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की, भगवा त्याग भावना है भावना जैसे सेठों की, भगवा प्रताप का प्रण है और घास की रोटी है, शीश कटे पर धर्म न छूटे, भगवा वो बोटी बोटी है, भगवा निर्वाणी ताना माना महावीर प्रतापक कुत्तों का, भगवा सत्य अहिंसा है परिणाम कलिंग के युद्धों का, भगवा सागर है सृष्टि पर नदियों के संग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। दुनिया में भगवा क्या है भगवा साहब? भगवा लाल सिंह जी, भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छनछन है जी। क्या कहने, भगवा भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छनछन है जी, भगवा राधा संग रास रचाते कान्हा का मधुबन है जी, भगवा काशी भगवा मथुरा भगवा अवधपुरी वृंदावन है, भगवा शंकर के 4 धाम आर्यों का नंदन कानन है, भगवा सिंधु से हिंदू के माथे अक्षत चंदन है।
भगवा भारत की भाव भूमि पर सागर का अभिनंदन है। भगवा है शीश नाले का, दर्रा तंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा क्या अरे एक कवि भाई, एक शहीद वाली कविता निकाली। हाँ। एक बार ताली बजा तो जोरदार, बहुत शानदार कविता। अनिल जी भाई साहब जैसे अध्यापक हैं, ठीक वैसे मैं भी अध्यापक हूँ। एक विद्यालय में कक्षा 8 के बालकों को पत्र लिखना सिखा रहा था कि अपने पिता को पत्र कैसे लिखते हैं। एक कक्षा 2 का बालक मेरे पास आता है कि गुरुजी मुझे भी अपने पिता को पत्र लिखना है। मैंने कहा यार बेटा तुम्हारी उम्र अभी 8 साल है, कक्षा 2 में पढ़ते हो, तुम्हें अपने पिता को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता आ रही है। वो बालक कहता है गुरुजी मेरे पिता सेना में है और साल में एक बार घर आते हैं, मैं उनको पत्र लिखना चाहता हूँ। एक कक्षा 2 का बालक जिसकी उम्र 8 साल है अपने पिता को पत्र किस प्रकार लिखेगा। लिखता है बालक मनोविज्ञान समझना, पापा पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है। पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है। आंखें मलते हैं दादी चश्मा टूट गया है। फीस बढ़ गई कॉलेज की बुआ का नाम कट गया। कई बार सिला था बाबा का कुर्ता फट गया। पापा वो पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा देखा कर खेलता है। कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर दोस्त खेलता है। अरे वो रामू चॉकलेट दिखा कर रख लेता है। साला देता भी है तो पहले चख लेता है। क्या कहें क्या कहें। पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है। आंखें मलती है दादी चश्मा टूट गया है। फीस बढ़ गई कॉलेज की बुआ का नाम कट गया। कई बार सिला था बाबा का कुर्ता फट गया। पापा वो पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा कर खेलता है। कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर दोस्त खेलता है। अरे वो रामू चॉकलेट दिखा कर रख लेता है। साला देता भी है तो पहले चख लेता है। पापा तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं। पापा तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं। क्या कहें। बस इतना ही लिखता है बच्चा। उस अधूरे पत्र को अपने घर पे लाकर कविता के साथ यात्रा कीजिए। उस बालक की माँ उसको लिखना शुरू करती है, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में। क्या कहने बाबा। आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में। कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। वाह इस पूरी कविता में मैंने 4 बार मिट्टी शब्द का प्रयोग इसलिए किया है। मिट्टी एक सैनिक का मान होती है। मिट्टी एक सैनिक का मान होती है। मिट्टी एक सैनिक का सम्मान होती है। मिट्टी एक सैनिक की पहचान होती है। अरे ये मिट्टी ही है जो एक सैनिक के लिए सच्चा हिंदुस्तान होती है। कहना चाहता हूँ साहब, आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में। कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। मैं भी इसी की बेटी हूँ, मुझको कहाँ इनकार है। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में। क्या कहने और बाबा। तुमने कुछ मिट्टी उठाकर भर दी थी मेरी झोली में। क्या कहने। तिरंगे की शान पे लड़ते रहियो, जब तक दुश्मन सामने हो लड़ते रहियो, पर फुर्सत मिले तो आ जाना। मुन्ना रोज रास्ता देखता है, कहता है पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे, घोड़ा बनेंगे, प्यार करेंगे, फेरेंगे हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। क्या कहने। अम्मा चौखट पर रोती है, पति चला जाता है साहब। इस देश के सैनिक को कहाँ फुर्सत होती है कि वो अपने देश से पहले परिवार को माने। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा। क्या कहने। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा। देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली भी होलियां। मिट्टी का कंकड़ उसने लाल कर दिया, माँ भारती का ऊंचा उसने भाल कर दिया। पर दुश्मन की गोली के सवार कर गई, उस लाल के सीने को आर पार कर गई। तड़ाम से गिरा वो खुशियों के जोश में, जैसे मुन्ना सो गया माँ की आगोश में। क्या कहने बाबा। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा। देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली भी होलियां। मिट्टी का चमचम उसने लाल कर दिया, माँ भारती का ऊंचा उसने भाल कर दिया। पर दुश्मन की गोली के सवार कर गई, उस लाल के सीने को आर पार कर गई। धड़ाम से गिरा वो खुशियों के जोश में, जैसे मुन्ना सो गया माँ के आगोश में। मुन्ने के खिलौने में छूट चुके थे, बहन की राखी के धागे टूट चुके थे। माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं रहा। फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर,
कविता में दूसरी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग। फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, फुर्सत कहाँ थी कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। क्या जिन लोगों ने शहीदों की शव यात्रा देखी हो उस दृश्य को याद करना, मेरी कविता के साथ यात्रा करना। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रखती हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया। माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। काम रोया, शायर रोया, शमशान रोया था। अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। वाह वाह वाह। तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रखती हो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया। इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया। माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था। अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, खिलौना लाए होंगे इस विश्वास से। पापा उठो ना, पापा उठो ना, घोड़ा बनो ना, प्यार करो ना। मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, खिलौना लाए होंगे इस विश्वास से। पापा उठो ना, घोड़ा बनो ना, प्यार करो ना, फैलो ना हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। इन सब की रुलाई सुन सुनकर वो ऊब चुका था। उसे क्या मालूम घर का सूरज डूब चुका था। क्या कहने, उसे क्या मालूम घर का सूरज डूब चुका था। और साहब क्या देती है सरकारें, सरकारें बदल गई। इस देश का एक मंत्री कहता है सेना में लोग इसलिए जाते हैं उनको तनख्वाह मिलती है। शहीद होने वालों को पैसा देती है सरकारें, क्या देती है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आपके पिड़ाओं में 30 बाई 30 का मकान 30 लाख में नहीं आता साहब। तब कहना चाहता हूँ सरकारें बदल गई पर बदल न पाई आदत को। चंद सिक्कों में तोल गई उस अनमोल शहादत को। आए थे सब चले गए, पसरा बस सन्नाटा है। कुछ हाड़ मांस के पुतले हैं, दुखों का ज्वार बांटा है। उधार बंद हो गई है परचून की दुकान पर, सलवटें पड़ने लगी है होकर की मुस्कान पर। दूध वाला नाप देता है पहले जितना भूल से, बकाया फीस के नोटिस आने लगे मुन्ने के स्कूल से। सब आंगन में खड़े होते हैं, सपने आंखों में चढ़े होते हैं। देखते हैं आसमान और कहते हैं बेटा जिंदगी की दौड़ में किस सर पर दौड़ गए हो। इतना बता दो किनके भरोसे छोड़ गए। क्या कहने, इतना बता दो किनके भरोसे छोड़ गए हो। और साहब निवेदन करना चाहता हूँ, जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस फूटे हुए फूके को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अपनी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करती है 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। कविता में अंतिम और चौथी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। क्या कहने। अरे वो मुन्ने की माँ हाय नायिका हो जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। कहती है प्रभु न्याय पर तेरा विश्वास नहीं है, हालांकि कुछ भी मेरे पास नहीं है। सब कुछ लुट गया है अब न लुटाना, जब तक मुन्ना बड़ा न हो हमको न उठाना। फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से, पूछना हाल चाल शहीद के परिवार से। कहना जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। राजू गया तो क्या अभी हम जिंदा हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शानदार काव्य पाठ अभी भाई राजेंद्र गौड़ भी करके गए हैं। और आइए मैं आपकी इस मस्ती को फिर ताज़ा करता हूँ, जीवंत करता हूँ और बड़े सम्मान के साथ लाफ्टर के उस किंग को आमंत्रण देना चाहता हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों के बीच, घनघोर तालियों के बीच दिनेश देशी जी जो बेरसा से हमारे बीच आए हैं। हाँ